हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जीएफटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में, और ये एक्सप्लेनेशन इरोदोरी की बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम 5th लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है भाई, जिन्होंने भी नहीं देखा जाके देखो और लाइक कमेंट जरूर करना। सेकंड पार्ट में हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी जो कैन डू वाला पार्ट था और वर्ब्स वाला पार्ट था हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उनके अलावा हमने कुछ वोकैबुलरीज भी की थी। ठीक है, तो चलो भाई अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सबसे पहले ताबे मोनो। ताबे मोनो होता है कि वो चीजें जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो फूड, इनको लिख देते हैं ताबे मोनो। ताबे मोनो वो चीजें जिनको खा सकते हैं। नोमी मोनो होता है वो चीजें जिनको हम पी सकते हैं, ड्रिंक्स। ठीक है, ये है फूड। जैसे कि गोहान, गोहान चावल, ये भी हम ना एज ए वोकेबलरी इन चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि क्या है कि हमारी बुक में ना अलग से कोई मतलब दिया हुआ नहीं है अभी तक ना कुछ भाई सेक्शन जिसमें हम वोकेबलरी वगैरह याद कर सके। तो हमको ना इन्हीं में से ना वर्ड्स उठाने पड़ते हैं जो भी हम एग्जाम्पल में वर्ड्स यूज कर दें। पान, पान होता है ब्रेड। रामेन, रामेन होता है कि भाई नूडल सूप। उदोन, ये थोड़े ना मोटे मोटे नूडल्स होते हैं, ये नूडल्स थोड़े से मोटे होते हैं, उनको बोलते हैं उदोन। कारे, कारे, कारे भाई हमारे जो जो भी हम कोई भी मतलब हम करी बनाते हैं या फिर हम भाई कोई भी दाल वगैरह बनाते हैं, वो सब कारे में काउंट की जाती है। सुशी भाई बहुत ही फेमस है, जापानी की डिश है। टेम्पुरा, टेम्पुरा भाई जैसे कि तला हुआ खाना। तोरीनिकू, ये भाई मीट वगैरह में ना, जैसे बर्ड का मीट है तो तोरीनिकू, अगर गाय का मीट है तो ग्यूनिकू। ठीक है, अगर सुअर का मीट है तो बुतानिकू। इस तरह से साकाना, साकाना इज साकाना। और सलाद, सलाद तो भाई अपने इंडिया में बड़ी फेमस है, सारादा, उसको जापानीज में बोलते हैं सारादा। अब आ जाते हैं भाई नोमी मोनो पे, जो हमने बोला ये थे सब ताबे मोनो मतलब खाने की चीजें। अब आ जाते हैं हम नोमी मोनो मतलब कि पीने की चीजें। नोमी मोनो, नोमी मोनो मीन्स पीने की चीजें। अब भाई इसमें है मिजू, पानी है। ओचा, चाय भाई हम पीते हैं। रयोकुचा, ठीक है। तो या फिर इसको गेंग की चाय भी बोलते हैं, इसको हम गेंग की चाय भी बोलते हैं। ग्रीन टी है, एज ए ग्रीन टी। और ओचा भी बोल देते, ओचा आ गया ना, हाँ सेम है। नेक्स्ट है कोही, कोचा होता है ब्लैक टी। कोही, कोही भाई ये हम इसको काताकाना में लिखते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए हिरागाना में लिखा हुआ है। कोही, कॉफी। ग्यून्यू, मिल्क को बोलते हैं ग्यून्यू। जूस को बोलते हैं जूशु, काताकाना में लिखा जाता है जूस। और है तानसान सुई, ठीक है भाई सोडा वाटर, सभी समझते हो। तानसान सुई। नेक्स्ट है होतो चोकोरेतो, होतो चोकोरेतो काताकाना में लिखा जाता है हॉट चॉकलेट। इंग्लिश से आया इसलिए हम काताकाना में लिखेंगे। जूस भी इंग्लिश का वर्ड है, हम काता। मिल्क को हम मीरुकू भी बोल सकते हैं, मीरुकू। लेकिन ग्यून्यू। कांजी सेक्शन, ठीक है। तो भाई हमने लेसन बेस्ड कुछ थोड़ी बहुत कांजी लिखी है। इस लेसन में हमने ज़्यादा कांजी ऐड की नहीं है, बस लिमिटेड कांजी है, 6-7 कांजी है, 3 एंड 3 6, सिर्फ ओनली 6 कांजी है। साकाना हमारा बार बार वर्ड आ रहा है, निको हमारा बार बार आ रहा है, ताबे मास, नोमी मास हमारा बार बार आ रहा है। तो इसलिए हमने लिमिटेड कांजी ही रखी है इस लेसन में। मिजू, मिजू का मतलब पानी है। ओचा ग्रीन टी या टी। और सुकी। और किराई, किराई की कांजी ना आपकी N5 का पार्ट है नहीं, इसलिए हमने किराई की कांजी लिखी नहीं है। ठीक है, वो N4 का पार्ट है, इसलिए ओनली सुकी की कांजी लिखी है। अब आ जाते हैं हम काइवा पे, जो कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देखो, अगर आप चीज़ों को ना स्किप करते हुए चलोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो भाई चीज़ों को समझो और ना लाइक कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको भाई कोई पार्ट में कहीं पर भी डाउट वगैरह हो तो भाई हम हर संडे को लाइव आते हैं। आप हमसे ना लाइव सेशन में जुड़कर आपको भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। आपको SSW से लेके कोई भी क्वेश्चन हो, आपको JFT से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। आशा गोहान, आशा गोहान वा इत्सुमो नानियो ताबे मास का, सॉरी, आशा गोहान वा इत्सुमो नानी ओ ताबे मास का। ये हमने पहले वाले कन्वर्सेशन में भी की थी ना, कि आशा का मतलब सुबह होता है, गोहान मतलब कि खाना, तो सुबह का खाना आशा गोहान। वा
इत्सुमो, इत्सुमो वर्ड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि हमेशा। देखो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हिंदो में, एक मिनट, ये देखो हिंदो वाला पार्ट आया था ना, ये हिंदो में देखो इत्सुमो, हमेशा जो काम हम डेली बेसिस पर करते हैं, हमेशा जो काम करते हैं उसको बोलते हैं इत्सुमो। ताबेमास का है ना खाना, ताबेमास मीन्स खाना, और का क्वेश्चन के लिए सुबह का नाश्ता आप हमेशा क्या खाते हैं। वातासी वा पूरी, तो ये अपनी इंडियन डिश है भाई इंडिया में खाते हैं ना सब्जी पूरी, तो पूरी तो कारे, सब्जी, सब्जी को बोलेंगे कारे और पूरी को बोलेंगे पूरी। तो एकदम पूरी अपनी इंडिया वाली फील आ रही है। तो अभी इसमें एक चीज और देखो, हमने पूरी और कारे दोनों नाउन है, और एंड का सेंस देने के लिए हमने तो पार्टिकल लगाया। अब देखो हमने तीसरा नाउन भी लगा दिया, तो दोनों फिर से देखो कारे और कुदामोनो दोनों नाउन है, लिविंग थिंग कोई भी नहीं है। अगर लिविंग थिंग भी होती तो कोई प्रॉब्लम ना थी, क्योंकि दोनों ही लिविंग, अगर दोनों लिविंग थिंग होती तो भी एंड का ही सेंस देता। अगर लिविंग थिंग सिंगल होता तो विद का सेंस देता, है ना, लेकिन ये तो दोनों नाउन के बीच में आ रहा तो एंड का सेंस देगा। और योकू, योकू भी हमने पढ़ा था कि योकू होता है अक्सर, है ना। इत्सुमो हो गया हमेशा, योकू हो गया अक्सर। ताबेमास भाई मैं पूरी सब्जी और फल खाता हूँ अक्सर, ठीक है भाई, वीक में 5 दिन खाता होगा, 6 दिन खाता होगा। सो देश का, अच्छा ऐसा है क्या। मीरा सान, वाह। अभी देखो भाई किसी भी व्यक्ति के नाम के बाद हम सान लगाते हैं, और जब हम ओनली सिंगली वर्ड यूज करें तो उसके साथ हम वाह बोल के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वरना जो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन बनाने का तरीका है उसमें हम देश का सेंटेंस के बाद का लगाते हैं ना, सेंटेंस को प्रॉपर देश पर खत्म करके या मास पर खत्म करके उसके बाद का लगाते हैं। वातासी वा पोहा तो बनाना तो योगुरु तो ओ ताबेमास, कि भाई मैंने पोहा, केला और योगुरु तो होता है दही, ठीक है, योगर्ट लिखा हुआ है ना दही, हिंदी में लिख देता हूं दोबारा, योगुरु तो मीन्स दही। हरे कृष्ण, ठीक है। गुप्ता सान, वाह, गुप्ता सान, वाह, कि भाई अब गुप्ता सान बताओ। गुप्ता सान बोल रहा है वातासी आसा गोहा, वाह, ये भाई वातासी की कांजी है मैं की अमारी, अमारी ताबे माँ से, भाई मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ, ठीक है, मतलब भाई मैं ज्यादा आसा गोहान खाता नहीं हूँ। मेरू को नोमी मास, भाई मैं ओनली दूध पीता हूँ, जो मैंने ऊपर बोला ना कि देखो यहाँ पर कि ग्यू न्यू को, हमारा वर्ड वाला सेक्शन आया था ना, ग्यू न्यू वाला आया तो था ना पार्ट, जब हमने बोला कि अरे इसमें नहीं आया था क्या ग्यू न्यू, अच्छा यहाँ पर आया था ना नोमी मोनो में। हाँ ग्यू न्यू, तो मैंने बोला था ना कि मीरुकू भी बोल देते हैं, तो देखो ये रहा मीरुकू, मीरुकू ओ नोमी मास, ठीक है। हम्म, ओ नोमी मास। रामसान, वाह, रामसान क्या खाते हैं। राम बोल रहा है कि वातासी वा हमारी ताबे नाई देस, कि भाई मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ। मिजू ओ नोमिमास, ओनली पानी पीता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये है। नेक्स्ट है अब गुप्ता सान, सॉरी मीरा, अब मीरा सान बोल रही गुप्ता, मीरा गुप्ता राहुरु, सॉरी राफुरु लिखा हुआ है लेकिन राहुल सान है ये। हाँ ये सोनान देश का, तो ये तीनों बोलते क्या सच में, वो राम को, राम सान को बोल रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ पानी पीते हो कुछ नहीं खाते। ये सोनान देश का, अब ये जो सोनान देश का है ना, इसका यार क्या बताऊं कि ये अब मिन्ना निहोंगो का ना 26 लेसन का पैटर्न है, ठीक है। हाँ तो अभी इसको क्या करो, सो देश का, आप ना सिर्फ इसको ना, इस नान को नहीं यहाँ से स्किप कर दो, ठीक है, सो देश का, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई कि काइवा प्रैक्टिस, इसमें हम ना पूरा ना कंप्लीट एक काइवा करेंगे, ये भी काइवा थी, ये कंप्लीट काइवा है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस तो नेक्स्ट में भी करेंगे, ये है हमारे ना, हाँ ये है मेन प्रैक्टिस। इसको और देख लेते हैं, जैसे सकाना सुकी देश का हमने सबसे पहले पढ़ा ना सुकी, हाँ तो सकाना का सुकी देश का, जो हमने फर्स्ट लेसन में, जो हमारा जो फर्स्ट वो आया था कैन डू वाला पार्ट 5.1 में, फर्स्ट पार्ट में फिफ्थ लेसन के, वो यही था ना सुकी और किराई वाला, हाँ सकाना सुकी देश का, और हम का क्वेश्चन मार्क करते थे हाई सुकी देश। फिर उसने बोला देमो वासाबी वा चोतो, अब हमने ये भी पढ़ा था ना, जब हम बोले कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार ये ना ही खिलाओ तो अच्छा है, ठीक है, तो वो कह रहा कि यार खाने को खा लूंगा लेकिन उतना मतलब खा नहीं पाऊंगा, अगर ना ही हो तो ठीक है।
तो थोड़ा सा मुश्किल का जब हम सेंस दे, देमो बट का सेंस देता है, ठीक है। आप ये चीज ये वोकैब लिख सकते हो, देमो मीन्स बट। हाई सुकी देस देमो वासाबी वा चोतो, फिर वो बोलता है ओचा नोमी मास का, ये हमारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम कहाँ से, योकू हाई योकू नोमी मास, हमने योकू वर्ड पढ़ा ना पीछे अभी कि हिंदो में हमने पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी में, योकू अक्सर। आसा गोहान वा नान नानी ओ ताबे मास का, ठीक है ये ना, एक मिनट ना, आसा गोहान नानी ओफो, वरना इसको काट ही देता हूँ ना कांजी को। हाँ, आसा गोहान वा नानी ओ ताबे मास का, ये ताबे मास और नोमी मास की तो कांजी याद होगी ना आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो रही है। पान तो तमागो अंडा, तमागो, पान तो तमागो ओ योकू ताबे मास, भाई वो पान और अंडा मतलब अक्सर खाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाओ हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। अब भाई प्रैक्टिस सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट ना, ये है, अरे 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 गड़बड़ होगी ना, कोई बात नहीं। साकानागा सुकी देस का, अभी इसका भाई क्या निकला, इसको क्या बोलेंगे, सकाना का मतलब क्या है, समझ में आया, हम 3 तक गिनेंगे, 1 2 3, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। सकाना का मतलब क्या होता है और सुकी क्या होता है, सुकी किराई हमने पढ़ा ना इसी लेसन के स्टार्टिंग में। तो चलो भाई आंसर अगर भाई गैस कर लिया हो तो अच्छी बात है, वरना आंसर देखते हैं। क्या आपको मछली पसंद है, ठीक है। क्या बना, सकाना का मीन्स हुआ मछली और सुकी का मतलब पसंद है क्या। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वासाबी, वासाबी हमने ऊपर पढ़ा ना, वासाबी वा दो देश का, उसने बोला था वासाबी वा चोतो, इसका मतलब क्या हुआ, वसाबी वा दो देश का मतलब क्या हुआ। आपको क्या है कि आपको मतलब समझ में आना चाहिए चीजों का, मैं आंसर नहीं पूछ रहा कि भाई आप वासाबी वा दो देश का, कि भाई वासाबी के बाद फिर मतलब कि आप कोई सेंटेंस बनाओ, नहीं, आप इसका मीनिंग बताओ बस। जैसे आपने इसका था सकाना का सुकी देश का, उसका आंसर था क्या आपको मछली पसंद है, तो ऐसे ही वासाबी वा दो देश का को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर भाई गैस कर लिया होगा, चलो रिवील करते हैं। वसाबी कैसी है, दो का हमने पढ़ा था ना कैसा, और हमने ये भी बताया था कि हम किसी की हेल्थ भी पूछने के सेंस में यूज कर सकते हैं कि क्यों वा किमीवा दो देश का, कि आज आप कैसे हो, ठीक है, इस तरह से भी। अब भाई आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसा गोहान वा नानी ओ ताबे मास का। अब ये तो आपने जस्ट ही किया था ऊपर थोड़ा सा ना, अरे रे 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 आ गया ना, ये तो ना सी, ये तो वो हो रहा है ना, उत्सुरी मास मतलब कि दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये चीज तो ना, मीरू भी बोल सकते हो कि मीरू ने या उत्सुतेरू ने, कोई बात नहीं। आप सुबह क्या खाते हैं, सुबह क्या खाते हैं ना, ऑलरेडी आ गया था, कोई बात नहीं, चलो इस चीज का आगे से ध्यान रखेंगे, एक मिनट ना, अब ठीक है ना, बेटर, कभी पता चले कि नेक्स्ट भी आ गया, क्योंकि ढक जाता है ना, हम भी ढक देते हैं। नेक्स्ट है ओचा, ओचा ओ नोमी मास का, अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, 3 तक गिनते हैं, 1 2 3, क्योंकि भाई इतना टाइम लगता नहीं है जितना, हम तो 3 ज्यादा गिन रहे हैं। ओचा ओ नोमी मास का तुरंत मीन मतलब तुरंत ना मीनिंग माइंड में आना चाहिए, क्या आप चाय पीते हैं। नेक्स्ट है निकू व सुकी देश का, अब भाई आपको निकू का मतलब पता है, अगर खैर निकू का तो पता होगा, मैं 100% श्योर हूँ सभी को पता होगा निकू का मीन, तो सुकी का भी अब तो रट गया होगा, सुकी और किराई, क्योंकि इतना ज्यादा यूज कर लिया नहीं इस लेसन में, सुकी और किराई, सुकी किराई, सुकी किराई बस। क्या आपको मांस पसंद है। अब पान ओ ताबे मास का, पान का मतलब भी भाई सभी को पता है, बहुत ही इजी वर्ड है, क्योंकि काफी ज्यादा हमने इसमें यूज ही क्या किया है, इसमें हमने पान और अंडा ही यूज किया है ना, इस लेसन में काफी ज्यादा यूज किया हमने पान और अंडे का। और नोमी मास और तो ताबे मास दोनों वर्ड ही ऐसे हैं, इनका भी चलो इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग, इसलिए हम भी इजी क्वेश्चन बना रहे हैं, आगे आगे थोड़ा सा ना लेवल बढ़ा देंगे, हार्डनेस बढ़ा देंगे। क्या आप ब्रेड खाते हैं। अब आ जाओ, कोही, कोही को क्या बोलते हैं, कोही, कोही को क्या बोलते हैं, उसके बाद योकू और नोमी मास और ताबे मास का तो आपको मतलब पता ही है। योकू का यूज हम कहाँ करते हैं, याद है कहाँ पे करते हैं, योकू, हिंदो में पढ़ा था ना, इत्सुमो योकू अमारी, है ना। चलो रिवील करते हैं, क्या आप कॉफी अक्सर पीते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है नातो,
नात्तो व दो देश का। भाई देखो नात्तो का मीन क्या है, नात्तो का मतलब हम यहाँ पर इसमें टिप्स में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे नात्तो पे। नात्तो ये रहा, ठीक है। तो अभी के लिए नात्तो इसका आप मीनिंग बताओ भाई, दो देश का को क्या बोलते हैं नात्तो। भाई हम ये कोई चीज है, इसको दो देश का मीनिंग क्या हुआ, अभी भी हमने अभी भी पीछे भी ऊपर भी आया था ना। जैसे गेंकी में भी बोलते हैं ना, क्यों आकिमी दो देश का, है ना, इस तरह से। ना तो कैसा है, दो देश का सिंपल सा मीनिंग है कैसा है। आपको कोई भी चीज पूछनी कैसी है कैसा है, दो देश का, बात खत्म। अब भाई 9th क्वेश्चन देखते हैं। उदोन वा सुखी देश का, ठीक है, उदोन वा सुखी देश का। वैसे सुखी के साथ हम गा पार्टिकल भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम वा पार्टिकल हाईलाइट कर रहे हैं उदोन को ना, हाँ इसलिए। उदोन वा, जब हम किसी सेंटेंस पर मतलब जोर दे के बोलते हैं, जैसे उदोन, हम यहाँ पे उदोन को हाईलाइट कर रहे हैं। उदोन वा सुखी देश का पसंद है क्या। अरे यार सॉरी, मैंने आंसर बोल दिया। नेक्स्ट है आशा गोहान व अमारी। आशा गोहान का मतलब पता है आप सभी को भाई कि क्या बोलते हैं, अमारी। अमारी का मतलब भाई अभी हमने किया था, हमने हिंदों में किया है कि इत्सुमो योको और अमारी। ताबे मास का मतलब आप ऑलरेडी कर चुके, लेकिन यहाँ पर है ताबे मासेन। ताबे मासेन हमने ग्रामर में किया था, और का होता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको गैसिंग में टाइम लग सकता है, इसलिए चलो गैस करो, 1 2 3, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता। चलो भाई शुरू करते हैं, रिवील करते हैं। ये लो, क्या आप सुबह ज़्यादा नहीं खाते हैं, ठीक है, इस तरह से। मतलब आप सुबह ज़्यादा नहीं खाते क्या, मतलब थोड़ा सा में आपका काम चल जाता है कि ये मतलब है। अब आ जाते हैं भाई निहोनो सेइकात्सु टिप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक का जो मेन फोकस ही यही है कि आपको जापान के कल्चर के बारे में बताया जाए, आपको जापान का कल्चर सिखाया जाए, ठीक है। इनमें याद करने का कुछ नहीं होता, बस सिर्फ आपको चीज़ों को 2-3 बार आप सुनोगे, आपको बस उनका कल्चर पता चल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इसमें अलग से आपको कुछ याद करना नहीं है। निहोन नो ताबेमोनो, जापान का फूड कल्चर, ठीक है। निहोन नो ताबेमोनो मतलब भाई जापान का फूड, ठीक है। सासिमी तो सुशी। सासिमी, सासिमी होती है भाई की कच्ची मछली, ठीक है। और सुशी होती है चावल प्लस मछली, सी फूड और रो सी फिश स्लाइसेस, ठीक है। इसलिए जापान में ये बहुत कॉमन है, लेकिन फॉरेनर को रो फिश थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है भाई। अब मछली और वो भी कच्ची, खैर इंडियंस को तो ऐसा ही लगेगा ना, और पता ना भाई कि खा भी लेते हैं कुछ लोग ना। तो ये है। अब टेम्पुरा, टेम्पुरा सब्जी या सी फूड को डीप फ्राई करके बनाते हैं, हल्का और क्रिस्पी होता है, ठीक है। टेम्पुरा क्या होता है, सब्जी या सी फूड को डीप फ्राई करके बनाया जाता है और हल्का और क्रिस्पी होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है उदोन तो सोबा। उदोन क्या है, उदोन भाई वो मोटा होता है, नूडल्स सा मोटा नूडल्स होता है। और सोबा है भाई वो व्हीट नूडल्स होता है, और ऐसे पतला पतला सा होता है, ठीक है। जापान में फास्ट फूड जैसा बहुत पॉपुलर है भाई, जापान में दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और सोबा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैपनीजों को उदोन बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। लेकिन उदोन में भाई निको वगैरह हाइते मास होता है, इसलिए भाई वो उनको ठीक है, चलता है उनको। लेकिन सोबा में क्या होता है कि सोबा हमें अपना खुद से बना सकते हैं ना, अपना घर वगैरह, तो भाई इसलिए हम सोबा खाते हैं। और सोबा हेल्दी होता है, मतलब चाउमीन वगैरह खाते हैं ये सब, मतलब जंक फूड में आता है, सोबा जंक फूड में नहीं आता है, ठीक है। हाँ लेकिन फास्ट फूड जैसा दिखाई देता है ना, चाउमीन जैसा दिखाई देता है। अब मैगी है, वो ठीक है, वो नहीं आती वो, मतलब वो हेल्थी में नहीं काउंट कर सकते ना मैगी को, बेशक आप घर बना लो। तो चीज कारे, कारे भाई वही जो हम अपनी सब्जी बनाते हैं उसको बोलते हैं कारे। जैपनीज कारे थोड़ा स्वीट होता है भाई, जैपनीज की जो कढ़ी होती है वो थोड़ी सी मीठी होती है। सकुलिया घर में बहुत कॉमन है, हाँ कारे तो हर जगह की सब्जी तो भाई हर जगह ही कॉमन है। अब है दोमबुरी, ठीक है, राइस बाउल डिश, सब कुछ चावल के ऊपर, ठीक है, सब कुछ चावल के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि भाई आपका ग्यूदोन मतलब कि भाई बीफ, ठीक है, गाय का मीट और चावल। या फिर ओयागो दोन, चिकन एग और प्लस, सॉरी ओयाको दोन हो गया, चिकन हो गया, ठीक है कि भाई, और एग अंडा हो गया, और राइस हो गए, ठीक है। और ये हो गया भाई, कहाँ पर चले गए, हाँ, अब है कासुदोन, ठीक है। अब कासुदोन हो गया भाई कि फ्राइड पोक,
कटलेट प्लस राइस। अब देखो यार, हम ये चीज़ भाई खाते हैं ना, हमें इनका बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं, लेकिन जितना आपके बुक्स में लिखा है, जापान में चीप और फिलिंग मील्स होते हैं, ठीक है भाई। हाँ, चीप होता है बहुत ज़्यादा, मतलब मीट क्या है, जापान में चीप ही है, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है गाइको कुजिन। गाइको कुजिन गा निगाते ना निहोन नो ताबे मोनो। अब भाई निगाते का मतलब होता है कि हेट करना, ठीक है, और निहोन नो ताबे मोनो, ठीक है, कई फॉरनर्स के लिए ये मुश्किल लगते हैं, ठीक है भाई। गाइको कुजिन होता है फॉरनर, और निगाते ना निहोन नो ताबे मोनो कि भाई मतलब वो किराई जैसा थोड़ा मिलता जुलता है ना, निगाते किराई से मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे नात्तो, नात्तो भाई फेरमेंटेड वो होते हैं, फेरमेंटेड बीन्स होते हैं स्मॉल, जैसे कि ये चिपचिपा स्टिकी और थोड़ा इसमें ओ सॉरी स्लिमी होता है ना, और इसमें ना थोड़ी सी मतलब वो इनकी स्मेल जो है ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, सबको पसंद नहीं आती। तो नात्तो ना, तो ज्यादातर क्या है कि फॉरेनर्स को ये पसंद नहीं आता नात्तो ना, तो वो इसलिए बोल रहा है। अब देखो ये बोल रहा है कि ऐसी कुछ जैसे भाई निहोन के ताबे मोनो खाने की चीजें जो फॉरेनर्स को पसंद नहीं आती। एक तो नात्तो पसंद नहीं आता फॉरेनर को, एक है नामा तमागो, कच्चा अंडा। लेकिन जैपनीज लोग इन्हें हेल्दी मानते हैं, मतलब क्या है यार, ये कच्चा अंडा ऐसे उठा के खा जाते हैं। इंडिया में भी खा जाते हैं आजकल, पता क्या, हाँ इंडिया में भी खा जाते हैं, लेकिन जैपनीज क्या है कि इनको हेल्दी मानते हैं और कच्चा अंडा खा लेते हैं। नेक्स्ट है निहोनो नोमीमोनो। अब भाई जो जापान के जो ड्रिंक्स है ना उनको निहोनशु, भाई निहोनशु इनकी एक अल्कोहल है, राइस से बनती है, और निहोनशु है इसका नाम ही जापान की वो है शराब, और भाई मतलब कि बहुत स्ट्रोंग होती है ये। और इनका थोड़ा सा भाई अपना मतलब पीने का तरीका भी अलग सा होता है, वो पता ना उसको थोड़ा सा ना गर्म करते रहते हैं, उस निहोनशु को ना उसको गर्म करते हैं, और फिर उसको ना भाई थोड़ा थोड़ा डाल के पीते हैं, वो बहुत स्ट्रोंग होती है। हर हर कोई नहीं पीता उसको, वो जैपनीज पीते हैं और वो महंगी भी है। ओचा ग्रीन टी ऑलमोस्ट कॉमन है भाई, सब हर कोई पीता है जापान में, हम भी पीते हैं। कोही, कोई होता है भाई वेरी पॉपुलर इन वर्क लाइफ। देखो भाई कोई तो जरूरी है, अब जापान क्या है कि भाई ओवर टाइम भी करते हैं काफ़ी देर, है ना, तो कोही वगैरह जापान में ये सब क्या है कि हर जगह ना वो लगी होती है, या तो कोम्बिनी से भी ले सकते हैं या फिर वो वेंडिंग मशीन लगी होती है, जिदो हम बाई की बोलते हैं जिनको। मीजू ऑलवेज सर्व फ्री इन रेस्टोरेंट, भाई मीजू जापान में ये ठीक है, जापान में शायद कहीं भी ना कोम्बिनी के अलावा कहीं भी हमको ना पानी फ्री में ही मिल जाता है। निहोन नो आसा गोहान, भाई जापान का जो ब्रेकफास्ट कल्चर है, गोहान मिसो सिरो, ठीक है, मिसो सूप है ये, और याकिसाकाना ग्रिल्ड फिश और तमागो, ये इनके ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट में आते हैं, ये ज़्यादातर यही ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न ब्रेकफास्ट पान तो कोई भाई पान के साथ कॉफ़ी, ठीक है, या सीरियारू प्लस ग्यून्यू, ठीक है, दूध, ठीक है। तो जापान में ब्रेकफास्ट हल्का होता है लेकिन बैलेंस्ड होता है, हाँ तो बहुत हल्का लेते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न ब्रेकफास्ट आ गया इनका आजकल ना हल्का। एसएनएस तोको, भाई तोको के पॉइंट हम ऑलरेडी पास्ट में मतलब कि हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर लिए थे, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जापान के लोग खाना खाने की फोटो डालते हैं और सिंपल कैप्शन लिखते हैं, जैसे कि भाई क्योनो आसा गोहान देस, उदोन ओइसी देस, ठीक है, या फिर किसी भी जो भी आप खा रहे हो उसका नाम लिखा ओइसी देस लिख दिया, कारे वो ओ ताबे मास्ता, भाई उसको खा के खाना खाने के बाद उन प्लेट्स की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या लाइन पे पोस्ट कर दी, मैंने करी खाया, है ना। इंपॉर्टेंट कल्चर नोट, जापान में खाने से पहले, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जापान में खाने से पहले, एक मिनट ना, हाँ, जापान में खाने से पहले कहा जाता है इतादाकीमास, और खाने के बाद कहा जाता है गोचिसो सामा देस्ता। ये इसलिए कि भाई जब से खाते हैं तो हम भाई मतलब कि एक तरह से भाई भगवान का धन्यवाद कि भाई आपने हमें इतना अच्छा खाना दिया, ऐसा मतलब बोलते थे, ठीक है। ऐसे जैपनीज से पूछें तो वो उनको बोलोगे कि आप भगवान का थैंक यू बोल दो, वो तो सिंपल बोलेंगे नहीं ये हमें सिखाया गया है हम तो फॉलो करें। लेकिन जब हम जैपनीज पढ़ते थे तो हमें सिखाया गया था कि भाई जैपनीज थैंक यू बोलते हैं भगवान को, और खाना खाने का के बाद कि भाई इतना अच्छा खाना खाया उसके लिए थैंक यू। लेकिन जापान में आके पता चला ये तो बिलीव ही नहीं करते भगवान में, तो ये क्यों थैंक यू बोलेंगे भगवान को ना। हाँ तो भाई ये चीज़ें हैं, तो आप सिंपली अपना याद रखो, खाना खाने से पहले इतादाकीमास, खाना खाने के बाद गोचिसो सामा देसिता। अगर आप जैपनीज के साथ खाना खा रहे हो तो आपको ये थोड़े से रूल वगैरह फॉलो करने होंगे, ये जापान का कल्चर है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 6th लेसन की वीडियो के साथ,
तब तक के लिए भाई सभी ना अपनी वोकैब पे ध्यान दो और लाइक कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको भाई हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो बताया करो हमें। और आपको भाई कोई भी डाउट हो तो आप हमें, हर संडे को इंडिया में 5 बजे हम लाइव आते हैं। तो तब तक के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो तक हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।